देखिए यहाँ और दो सहाफी आली जनाब मौलवी अली हसन साहब जो माशाअल्लाह बहुत अच्छी सहाफत के मैदान में इनकी पहचान है और इनका बड़ा नाम है, वो भी तशरीफ रखते हैं। और एक नौजवान सहाफी जो इन दिनों बड़ी सुर्खियों में नजर आता है, जो शायर भी है, अदीब भी है, अली जनाब मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं। दोनों का इस्तेमाल करते हैं और मुबारकबादी पेश करते हुए बगैर किसी फसल के हजरत अक़दस काजी रिजवान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खिदमत में पहुंच रहा हूँ। हजरत से बड़े अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से महजूज मुस्तफीद करे। आप हजरत जाने का माहौल हरगिज न बनाए और जो लोग रास्ते पे बैठे हुए हैं वो लोग जलसगाह के अंदर आ जाएं, और जिन लोगों की तबीयत खराब हो या कोई दिक्कत हो, जलसगाह के पश्चिम रोड के तरफ दवा खाना है, आप वहाँ जाकर दवा ले सकते हैं। हम और आपके सामने डायस पर इस वक्त हजरत काजी साहब का खिताब होगा और आपसे काजी साहब कुछ अहम पैगामात और गुजारिशात करेंगे। आप हजरत उस पर लबैक कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये अफरा तफरी का माहौल न बनाए, आप लोग दिलजमी के साथ बैठे। अभी तो प्रोग्राम आपका शुरू ही हुआ है। 12 बजे रात के बाद हमारे मधुबनी में प्रोग्राम शुरू होता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए हम सबों को। मेरे बुजुर्गों, हम सब एक अहम निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब के जमा होने को कबूल फरमा ले। अब तो बोलते बोलते डर भी लगने लगता है कि पता नहीं हमारा बोलना भी ठीक ठाक होता है या नहीं, हम ठीक ठाक बोल पाते हैं या नहीं, सही तर्जुमानी शरीयत की, दीन की, ईमान की कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अल्लाह के यहाँ इसके लिए भी पूछो और सवाल होगा। जिस किताब को सामने रखकर और जिस हदीस के मजमुए को सामने रखकर उलमा बिरादरी अपनी बातें शुरू करते हैं और पैगामात देने की कोशिशें करते हैं, उन्हीं किताबों के अंदर अल्लाह का और रसूलुल्लाह का साफ साफ ऐलान है, साफ साफ ऐलान है। हम सबको डरते रहना चाहिए, सुनने वालों को भी और कहने वालों को भी डरते रहना चाहिए। मसला हमारा और आपका सिर्फ 70 साल जिंदगी का नहीं है, 80 साल जिंदगी का मसला नहीं है। वाहवाही तो मिल जाएगी जी, कुर्सियां मिल जाएगी, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छे मकान, सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमाया है, खाना कामयाबी की दलील नहीं है, कुर्सी कामयाबी की दलील नहीं है, वाहवाही कामयाबी की दलील नहीं है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। फरमाया अल्लाह पाक ने कि जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में चला गया, कामयाब वही है, कामयाब वही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने हम सब के लिए आज की रात को मुंतखब किया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब कासिमी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया और सिर्फ इस जज्बे से इनेकाद हुआ है कि इस जलसे में हम स्टेज से हम उलमाए कराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात की सही तर्जुमानी कर सके।
सही तर्जुमानी कर सके। आसमान को कोई चिराग दिखलाए, बताइए कि चिराग दिखाने की चीज है या आसमान को चिराग दिखाना मुनासिब होगा? नहीं मेरे बुजुर्गों, नहीं, बिल्कुल नहीं। धूप अगर उग जाए, सूरज निकल जाए और फिर कोई बेवकूफ अपनी बेवकूफी दिखलाने के लिए वहां बल्ब को रोशन करे, तो बताइए धूप की रोशनी में बल्ब का क्या काम है? सूरज की रोशनी में चिराग का क्या काम है और चिराग की क्या जरूरत है? अल्लाह पाक ने हम ईमान वालों को, मुसलमानों को, इस धरती पर रहने वाले एक एक इंसान के लिए अल्लाह पाक ने चिराग की शक्ल में, रोशन चिराग की शक्ल में, शम्स की शक्ल में, सूरज की शक्ल में, जी सफेद दिन की शक्ल में, उसकी तरह अल्लाह पाक ने हमको शरीयत मुतहरा दिया। हमको ऐसी शरीयत दिया है जिसके अंदर न इफरात है न तफरीत है, जिसके अंदर कोई गुलू नहीं है, जिसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी गुजारने के सलीके बतलाए गए, जिसके अंदर एक एक रत्ती और एक एक साथ और एक एक घड़ी के लिए पैगामात दिए गए। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम दाएं घूमे, बाएं घूमे, दक्षिण और उत्तर की तरफ ताके और उसके बाद फिर कहीं से हम रोशनी हासिल करने की कोशिश करें। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ लफ्जों में हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो किसी दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र फरमाएगा। इसलिए हम सामईन को भी और हम उलमा बिरादरी को भी इस तरह की अहादीस अपने पेशे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सिलसिला और हमारा सफर दराज होता चला जा रहा है और हर रात गुजरने के बाद कोई नई रात हमारे सामने दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो जाती है। ये बहुत खतरे वाली बात है। हमारी वाहवाही होती है, हमारे लिए लोग जगते हैं, अपने आरामों और नींद को त्याग देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात की सही तशरीह और सही तर्जुमानी हम उनके सामने पेश करें। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जब तक इस धरती पर कायम रखे और जब तक हम जिंदा रहें, हम शरीयत के अमीन बन के रहें, शरीयत के सही तर्जुमान बन के रहें और उस ईमान की निस्बत पर हम बात करें जिस ईमान के साथ हमें स्टेज मिला करता है, जिस दीन के साथ हमें स्टेज मिला करता है, जिस धर्म के साथ हमें स्टेज मिला करता है, जिस कुरान की निस्बत पर हमें स्टेज मिला करता है, जिस रसूल की निस्बत पर हमें स्टेज मिला करता है। हम गद्दारी न करें, हम वफादारी के साथ इस स्टेज को संभालें और उसके हक को अदा करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यह अर्ज करूं कि निस्बतें बड़ी कीमती चीज है। जब निस्बतें कहीं से जुड़ती है तो मामूली चीजें भी बड़ी कीमती हो जाया करती है। मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ये लोहे की एक छड़ी है, जाहिर है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। इस तरह की लोहे की छड़ी हमारे घरों में बहुत सारी रखी हुई होंगी, यकीनन है, और हमने देखा है उसकी कीमत 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा एक 2 फीट की छड़ी की कोई कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन ये एक छड़ी है जिसके अंदर माइक लगा हुआ है, इसकी भी कीमत ज्यादा से ज्यादा 200 की हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत में 4 चांद लगा दिया इस वायर ने, इस कनेक्शन ने, इस ताल्लुक ने, इस सोहबत ने और इस खास ताल्लुक ने इस लोहे की छड़ी को कीमती बना दिया है। जिस छड़ी की कीमत शायद 200 रुपए थी, लेकिन इस तार और इस कनेक्शन ने इस छड़ी की कीमत हजारों हजार में कर दिया। ये बात सच्ची और पक्की है। इस बात को समझिए कि निस्बतें बड़ी ऊंची चीज होती है, सोहबतें बड़ी बड़ी चीज होती है। आपको अगर चंद साथ के लिए उलमाए रब्बानीन की सोहबत मिल जाती है तो आप ये समझिए कि आप कामयाब हैं। उलमाए सालिहीन की सोहबत और उनकी माइयत नसीब हो जाती है तो आप ये समझिए कि आप कामयाब हैं। आप पूरी रात जलसा सुने न सुने, अगर किसी आलिम रब्बानी की आपने ज़ियारत फरमा ली और उसके चेहरे को देख लिया और उससे मुसाफा कर लिया तो यकीन जानिए कि आपकी रात कामयाब होगी।
लेकिन याद रखिए इन निस्बतों की हिफाजत करना और इसको अपने गिरेबान में और अपने दामनों में बांधना और समेटना, ये उससे बड़ी चीज। निस्बतें हम सबको हासिल है। यकीनन हम सब जब इस दुनिया में पैदा हुए, फरमाया गया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, एक बड़ी निस्बत के साथ हमारी पैदाइश हुई है। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर बंदा, हर इंसान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, कि जो भी कोई पैदा होता है वो इस्लाम की निस्बत पर पैदा होता है, उसके साथ इस्लाम कायम होता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद फिर हमें जैसा माहौल मिलता है, जैसे आबो हवा मिलते हैं, जैसा हमको मुआशरा मिलता है, जैसा हमको समाज मिलता है, जैसे हमको अब्बा और अम्मी मिलते हैं, जैसे हमारे भाई बहन मिलते हैं, वैसे के वैसे हम हो जाया करते हैं। तो दर हकीकत जो निस्बतें हमको मिली, जो नेमत हमको मिली, क्या हमने उसकी हिफाजत की? जो सोहबतें हमको मिली, क्या हमने उसकी हिफाजत की? ये बड़ा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के अंदर और कुर्ब जवार की छोटी बड़ी तमाम बस्तियों के अंदर हमारे बड़े बुजुर्गों की बड़ी मेहनत है, यहाँ पर पोशीदा है, और उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हम बड़े बड़े इजलासों की जीनत बन जाया करते हैं। हमारी कोई मेहनत नहीं, हमने कोई जिद्दोजहद नहीं किया है। वो उलमाए किराम और वो उलमाए रब्बानीन जो कब्रों में जा चुके हैं, एक एक छोटी छोटी बातों पर रोका करते थे, टोका करते थे। किसी मसलहत से आप किसी मसलहत को बुनियाद बना करके आप कदम पीछे नहीं उठाया करते थे। जो हक होता था वो कहते थे, जो सच होता था उसको बयान फरमा देते थे। आज इस बुनियाद पर कि हमारी कुर्सी न छिन जाए, आज इस बुनियाद पर कि हमारी पगड़ी न उछाल दी जाए, आज इस बुनियाद पर कि हमें कल का मौका मिले या नहीं मिले, हम इस बुनियाद पर मसलहतों का सहारा लेते हैं। हम चश्मपोशी से काम लेते हैं और हक को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम दाएं बाएं कुछ और चीजें तलाश करने की कोशिश करते हैं। खुदारा इस गद्दारी को छोड़ दीजिए और एक हो जाइए और नेक बन जाइए। खास तौर से उस निस्बत की हिफाजत कीजिए और उसके अमीन बन जाइए जिसको अल्लाह पाक ने इस धरती पर ईमान की दौलत से नवाज दिया। यकीनन वो साहिब निस्बत, ईमान की निस्बत आपकी रगों में दाखिल है, आपकी जिंदगियों में दाखिल है, आपके खानदान और मुआशरे में दाखिल है। यही तो वजह है कि जब हमारी और आपकी पैदाइश होती है तो इस ईमान के इजहार के सबसे पहला हुक्म शरीयत का अगर कुछ है तो वो है कि तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज के साथ उस निस्बत की हिफाजत का सामान पैदा किया जाए। चुनांचे हुक्म है कि लोगों, जब किसी मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हुक्म शरीयत का ये है कि उसके दाएं कान में अजान कही जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए, ताकि वो बच्चा अभी से ही उस निस्बत का अमीन बन जाए, उस ईमान का मुहाफिज बन जाए। और सबसे पहले इस दुनिया में आने के बाद अगर किसी की बड़ाई उसके सामने बयान की जाए तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान की जाए, जो रब और जिस अल्लाह ने आसमान को और जमीन को पैदा किया, जिस अल्लाह ने तमाम मखलूकात को पैदा किया, जिस अल्लाह ने इस धरती को बनाया, आसमान को बनाया, और इसलिए बनाया कि धरती पर गौर करे तो अल्लाह नजर आ जाए, आसमान पर गौर करे तो अल्लाह नजर आ जाए। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द, कह लोगों ये हमारी निशानी है, ये आसमान यूं ही नहीं बन गए, जमीन यूं ही नहीं बिछाई गई, बल्कि ये इसका बिछौना और आसमान का बनना बगैर सुतून के बनना, ये तुम गौर करो। है कोई शख्सियत जिसने आसमान को तना है, जिसने जमीन बिछाया। जब बच्चा पैदा होता है अपनी आंखों के साथ पैदा होता है, आंख की रोशनी मौजूद होती है, हाथ होते हैं लेकिन हाथ काम नहीं करता, पांव होते हैं काम नहीं करता, जी जबान होती है लेकिन किसी काम का नहीं होता। जब इंसानों के बच्चे अपने हाथ के साथ पैदा होते लेकिन हाथ से कोई अमल नहीं कर सकता, अल्लाह ने कहा कि पैदा होने वाले तुमसे कोई काम मकसूद नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ उस ईमान और उस निस्बत की हिफाजत करो और सबसे पहले उसका इजहार तुम्हारे कानों के जरिए से होगा और तकबीर की आवाज कही जाएगी। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की हमदानियत और अल्लाह की समदानियत का इजहार हमारे सामने होगा।
ताकि जब दुनिया में आंखें खोले तो अल्लाह की बड़ाई के सामने किसी और को बड़ा न समझे, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ के सामने किसी और को रज़्ज़ाक़ न समझे, अल्लाह के क़हार के सामने किसी और को क़हार न समझे, अल्लाह के वाहिद और यकता होने के सामने किसी और को वाहिद न समझे। ये है इस तकबीर का, इस अजान का और इस तकबीर का फलसफा यही है कि हमारे घरों में पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले उसके कान में जब अजान कही जाएगी तो पूरी जिंदगी वो अजान का मुहाफिज बनेगा, वो अल्लाह के अल्फाज का मुहाफिज बनेगा, ऐसे जुमलों का मुहाफिज बनेगा जिन जुमलों से अल्लाह की बड़ाई होती है और जिन जुमलों के जरिए से अल्लाह की बड़ाई पर ईमान और यकीन पुख्ता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक बड़ी निस्बत ईमान के बाद जो अल्लाह पाक ने हमको और आपको अता फरमाया है, पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ने उसको बर्पा किया, वो कुरान मजीद, अल्लाह की वो किताब है जिसको कलाम इलाही हासिल है। यूं तो दुनिया में बहुत सारी किताबें आई, लेकिन यकीन के साथ इस बात को आप नोट फरमा लीजिए और इस अपने इल्म में इजाफा फरमा लीजिए कि और भी किताबें आई, तौरात, इंजील, ज़बूर, सोफ़े इब्राहीम, सोफ़े मूसा, ये वो किताबें जो अल्लाह की किताब है। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह की किताब के साथ साथ अल्लाह का कलाम, किताबुल्लाह और कलामुल्लाह में फर्क है। किताबुल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने उसकी तिलावत फरमाई फरिश्तों के साथ, या अल्लाह पाक ने उसको लिखाया फरिश्तों के साथ और फरिश्ते उसको लेकर नबी के पास आए। और कलाम इलाही का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक ने उसकी तिलावत फरमाई और डायरेक्ट नबी को आपने भेजा है, यानी वो किताब, वो कलाम, वो जुमले, वो अल्फाज जिसका लुत्फ आपने फरमाया है, जिसको आपने खुद तिलावत फरमाई, जिसको आपने खुद पढ़ा और फिर उसको आपने नबी को दिया है। तो और जो दिगर किताबें हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि अल्लाह ने उसका तलफ्फुज किया हो, अल्लाह ने उसका कलाम फरमाया हो, बल्कि अल्लाह ने लौहे महफूज पे लिखवा दिया, फरिश्तों के जरिए से लिखवा दिया और फिर वहां से नबियों को मिला है। लेकिन कुरान मजीद, कुरान मुकद्दस जो हम सब के लिए पूरी जिंदगी के लिए उसवा है, पूरी जिंदगी के लिए रहनुमा उसूल है और हमारी जिंदगी गुजारने के सलीके और तरीके और सारे हर साथ, हर घड़ी और हर शोबे के लिए उसके अंदर रहनुमाई है, वो कुरान मुकद्दस कलाम इलाही है। मुसलमानों, आज कलाम इलाही हमारे पास यकीनन मौजूद है, लेकिन एक गुस्ताखी माफ फरमाए, माजरत के साथ मैं आपसे गोया हो रहा हूं और जुरतमंदाना अंदाज से मैं आपसे सवाल करता हूं। कुरान मजीद हमको मिला है, पूरी दुनिया के लिए मिला है, पूरी धरती इंसानियत के लिए मिला है। याद रखो मेरे बुजुर्गों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि कुरान मजीद जिन तकद्दुस के साथ, जिस अजमत के साथ हमको और आपको दिया गया है, क्या आज वही अजमत बरकरार है, वही मोहब्बत बरकरार है, वही शगफ और वही वालिहाना लगाव कुरान मजीद से हमारा और आपका मौजूद है? यकीनन नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि कुरान मजीद तो है लेकिन मस्जिद के ताकों में रखे हुए हैं, कुरान मजीद तो है बेटियों के जहेज के सामान में पड़े हुए, कुरान मजीद तो है हमारे घर की अलमारियों की जीनत बनी हुई है, कुरान मजीद तो है बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे में रखे हुए हैं, कुरान मजीद तो है लेकिन मकतबों में पढ़ने के लिए। यही सच्चाई है। आज शबे बारात अभी चंद रात पहले वो रात गुजरी है जिस रात में मुसलमान एहतमाम के साथ कुरान के औरात को खोला है और पढ़ने की सआदत हासिल किया है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि गुज़श्ता रमजान के बाद से ये शबे बारात वो रात आई है जब आपको कुरान खोलने का मौका मिला है? कुछ तबका तो वो है जो हफ्ता में एक दिन पढ़ता है, कुछ लोग तो वो हैं जो महीने में एक दिन पढ़ते हैं और कुछ लोग वो हैं जो साल में रमजान के बाद सिर्फ रमजान ही में कुरान को खोला करते हैं। ये है वो निस्बत जिसकी हमने इस अंदाज से हिफाजत फरमाई है, ये है वो नेमत जिसकी हमने इस अंदाज से कदर की है। आज हमारे घरों का अलमिया ये है कि हम कुरान को ताकों में सजाए हुए हैं, कई महीने गुजर गए, कुरान पर गर्द जमा हुआ है, उसके जुज़दान बदलने के काबिल है, साफ करने के काबिल है, मैले कुचेले कुरान उस जुज़दान का जीनत बना हुआ है। आज ये सूरत हाल है मेरे बुजुर्ग।
कुर्बान जाओ अहले मदारिस पर, कुर्बान जाओ उलमाए किराम पर, कुर्बान जाओ नन्हे मुन्ने मासूम तलबाए किराम पर, जिन्होंने इस लाज को बचा रखा है, जिन्होंने इस अजमत की हिफाजत की है, जिन्होंने इन निस्बतों की हिफाजत की है। वरना याद रखो, अगर ये मदारिस के जाल ना बिछे होते, ये तलबाए एज़ाम ना होते, ये उलमाए किराम ना होते, ये हुफ्फाज़े दीन ना होते, तो आज अल्लाह का कहर हमारी आबादियों पर नाजिल हो चुका रहता, अल्लाह का अज़ाब हमारी आबादियों पर नाजिल हो चुका। कुरान अल्लाह का वो कलाम है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है कि क़यामत आने से तमाम मखलूक फना हो जाएगी, कुरान भी फना हो जाएगा। नहीं नहीं, ये अल्लाह की मखलूकात में नहीं है, ये कुरान अल्लाह की मखलूकात में नहीं है, अल्लाह के अंदर से निकला हुआ ये कलाम है। इतनी बड़ी अजमत वाली चीज है, जिसकी अजमत की हिफाजत अहले मदारिस ने अपने सर उठा रखा है, और मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने सीने को जिसकी अजमत से मामूर कर रखा है, उसी की बरकत है कि आज हम जिंदा और सलामत हैं, उसी की बरकत है कि आज हमें रोजी मिल रही है, मदारिस की बरकत है कि वक्त पे बारिश होती, मदारिस की बरकत है कि रात अपने वक्त पर होती और सुबह का सवेरा अपने वक्त पर निकलता। यह अहले मदारिस की बरकत। मेरे बुजुर्गों, जो काम एक एक मुसलमान को दिया गया था, एक एक फर्द को दिया था, एक एक खातून को दिया था, एक एक कलमा पढ़ने वाली और कलमा पढ़ने वाले को दिया था, वो जिम्मेदारी और वो निस्बत और वो नेमत जो एक एक फर्द बशर को दिया गया था, आज वो सिमट करके मदारिस के चार दीवारी के अंदर कैद है। जहां हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए, जहां हर घर से जिक्रुल्लाह की आवाज आनी चाहिए, जहां हर घर से तिलावत कलामुल्लाह की आवाज आनी चाहिए। ऐ लोगों, ऐ गयूर मुसलमानों और मेरी बहनों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, आप एक महीना लगातार किसी मुसलमान की गली से आप गुजर जाए, सुबह बाद फजर आप गुजर जाए और 1 महीने की रिपोर्ट आप लिखते चले जाए और पेश करें काजी रिजवान के पास। क्या किसी गली से, किसी घर के अंदर से, किसी खातून के तिलावत कलामुल्लाह या किसी मर्द मोमिन के जबान से तिलावत कलामुल्लाह की आवाज आपके समाज से टकराई? यही सच्चाई। मेरे भाइयों, एक रात का जलसा सुनना काफी नहीं होगा। एक रात का जलसा सुनना तो सिर्फ ये काम करेगा कि आपके दिल पर शायद चोट लग जाए, आपको ठोकर लग जाए, शायद कोई बात असर कर जाए और आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। आप सुबह का भूला हुआ शाम को आप वापस आ जाएं। अल्लाह कहता कि ये भूला हुआ नहीं है, आओ हमारा दर खाली है, हम तुमको वापस बुला लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे जलसे को भी आप अगर तमाशा गाह बना लें, ऐसे जलसे को भी घूमने फिरने की जगह बना लें, ऐसे जलसे को भी आप अगर सैरो तफरीह की जगह बना लें, अल हफीज वल अमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे जलसों पर अल्लाह का वबाल नाज़िल हो। कितनी बड़ी बेवफाई है। आप घर से चले हैं, अपनी अहलिया को कह के आए, अपनी अम्मा को कह के आए, अपने आस पड़ोस के लोगों को कह के आए कि बाबू कहाँ जा रहे हो? किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? जी एक हरी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? जलसा सुनने जा रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा है उन नौजवानों के लिए, उन माओ बहनों के लिए जो बाजारों की जीनत बने हुए हैं या बाजारों की जीनत बनी हुई है। आपने अपनी माँ से झूठ बोला, अपने भाई से झूठ बोला, अपने शोहर से झूठ बोला, अपनी बीवी से झूठ बोला, अपने आस पड़ोस के लोगों से झूठ बोला, और आप ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं। आप ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं। नहीं मेरे बुजुर्गों, हम कामयाब नहीं हैं, हम धोखाबाज हैं, हम बेवफा हैं। हमने गद्दारी की है और गद्दारी किसी और के साथ नहीं की है, आपने अल्लाह के साथ गद्दारी की है, आपने अल्लाह को धोखा दिया है। और याद रखिए, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता है। दर हकीकत आपने अपने आप को धोखा में डाल रखा है, आपने अपने आप को धोखा में डाल रखा है। तब से लेकर के अब तक आपकी जिंदगी धोखे का शिकार होती रही। आप धोखे के साथ जिंदगी गुजारते रहे। नमाज से धोखा, आपने तमाम उलमाए किराम की आंखों पर आपने धूल झोंका, आपने तबलीगी जमातों पर धूल झोंका, आपने इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जलसा करने वालों पर धूल झोंका, आपने उससे झूठे वादे किए कि हाँ यकीनन मैं आ रहा हूं,
मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली ला रहा हूँ, मैं अब रुजू कर लूंगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन आप खुश हो रहे होंगे कि मैंने मौलाना को ठग लिया, मैंने तबलीग वालों को ठग लिया, मैंने जलसा वालों को ठग लिया। ऐ मुसलमानों, दिल पर हाथ रख के बताओ, ये ठगी किसी मौलवी के साथ नहीं हुई है, ये ठगी आपके साथ, आपके साथ हुई है। मेरी माओ, आपके साथ ठगी हुई है। आप क्या समझ रही हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत चालाक हैं। यकीन रखिए, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, कभी कभी उनका दर्द उनके सर का दर्द बन जाता है उसकी चालाकी, और वो चालाकी से निकल नहीं पाता। वो समझता है कि हम चालाकी की बुनियाद पर हम सबको भी बेवकूफ बना देंगे, लेकिन होता यह है कि वो चालाकी की बुनियाद पर खुद ही बेवकूफ बन जाया करता है। एक लतीफा मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैंने इससे पहले भी कहीं बताया होगा और सुनाया होगा। एक बड़ा चालाक इंसान था, आज के समाज और मुआशरे की अक्कासी कर रहा है, और इस वक्त जिस मौजू को मैंने छेड़ा है, इस मौजू की तर्जुमानी कर रहा वो लतीफा, चाहे वो लतीफा फर्जी हो। इस वजाहत के साथ इस लतीफे को पेश करता हूँ कि वो फर्जी ही सही, लेकिन सबक आमोज है, उसके अंदर पैगाम है। और वो लतीफा ये है, एक बड़ा चालाक लड़का, बड़ा चालाक लड़का, उसकी अक्ल बहुत चलती थी। वो अभी दरभंगा स्टेशन जाता है और सोचता है कि ट्रेन में सवार होकर रांची जाऊं, सुबह को रांची पहुंचना है। देखा ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी कदम रखा था कि उसकी चालाकी सामने आई और अकल का इस्तेमाल किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप सांप सांप। इतना कहना था, पूरी बोगी खाली हो गई, पूरी बोगी खाली हो गई, और वो अपनी चादर बिछाया और आराम से सो गया कि सुबह तो इंशाअल्लाह रांची स्टेशन पर बेदार होंगे और वक्त पर इम्तिहान गाह में हम चले जाएंगे। लेकिन आंख खुली, चाय वाले की आवाज पर गरम चाय गरम चाय। पूछा, भाई कौन सा स्टेशन है? कहा दरभंगा। कहा पागल हो गए हो, बेवकूफ हो? कहा हम बेवकूफ नहीं है, पागल आप हो चुके हैं, बेवकूफ आप हैं। कहा कैसे? कहा दरभंगा से रात ट्रेन चली थी। कहा जी चली थी। कहा अब तक तो रांची पहुंचना चाहिए। कहा बिल्कुल पहुंचना चाहिए। कहा फिर तुम कह रहे हो दरभंगा? कहा हुजूर रात इस बोगी में सांप आ गया, पूरी बोगी खाली हो गई। स्टेशन मास्टर को जब पता चला तो उन्होंने इस बोगी को काट दिया, बकिया सारी ट्रेन रांची जा चुकी है, ये बोगी और ये डब्बा पूरी रात दरभंगा में पड़ी। मेरे भाइयों, इस लतीफे से तो हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई हमारे चेहरों पर, मजा आ गया। क्या आज हम दुनिया में क्या ऐसा ही नहीं कर रहे? क्या हमारे साथ ऐसा ही नहीं हो रहा? हम ये समझते हैं कि बहुत चालाक हैं, बहुत अक्लमंद हैं। हम ये समझते हैं हम अपनी अकल बघारते हैं, कभी बीवी के साथ, कभी बेटी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ, और हम बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं, हमसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं है। और जालिम बन करके बीवी पर हम सख्ती करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें हम नेस्त नाबूद करते हैं, उन्हें रुस्वा करते हैं, उनकी माँ को बुरा भला कहते हैं। आज का नौजवान वो ये समझता है कि मेरी घरवाली मेरी जोजियत में अगर आ गई है तो उसके सारे घरवाले मेरे निकाह में आ चुके हैं। अगर ये बीवी मेरी है तो उसकी माँ भी मेरी है, उसकी बहन भी मेरी है। इतनी गंदी और भोंडी गाली आज का नौजवान अपनी माँ को देता है। हालांकि शरीयत मुतहरा का ऐलान है कि ऐ नौजवानों, जब तुमने किसी बच्ची से निकाह किया तो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मोहतरम, तुम्हारी पहलिया की और तुम्हारी घरवाली की माँ भी तुम्हारे लिए मोहतरम। आज समाज का अलमिया यह है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग सुनने को मिलते हैं कि जब दामाद का झगड़ा सास से होता और उसके बदले में जब बीवी को तलाक पड़ती तो सास और दामाद जो मुकद्दस रिश्ता है, जो मोहतरम रिश्ता है, ऐसा मोहतरम रिश्ता है कि दोनों के दरमियान कभी भी निकाह नहीं हो सकता है। इतना मोहतरम और मजबूत रिश्ते को इस नौजवान ने, गंज पिए ने और भंग पिए ने और दारू पीने वाले ने, कुरान से अलग जिंदगी गुजारने वाले ने और अपनी जिंदगी को उस निस्बतों से दूर गुजारने वालों ने दागदार कर दिया।
आज समाज का अलमिया ये है कि पूरे समाज में आप ये गौर करेंगे, कुरान की निस्बत हमें कहीं नजर नहीं आती, अहादीस की निस्बत नजर नहीं आती, ईमान के तकाजे नजर नहीं आते। मेरे भाइयों, आज हम जिस समाज में हैं, जहां हम बेदार, जहां हम मौजूद हैं और अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं, आप समाज पर एक गहरी नजर डालिए, अभी वो बरकतों वाली रात गुजरी है। मैं बगैर किसी इख्तिलाफ के ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस रात में या इस जैसी और दीगर मुकद्दस रातों में तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय उसके कि जो कता रहमी करने वाला हो, सिवाय उसके जो शिर्क करने वाला हो, सिवाय उसके जो शराब पीने वाला हो, सिवाय उसके जो ज़िना करने वाला हो। इस तरह की मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज से वारिद हुए हैं। ऐ मुसलमानों, बताओ तो सही, पूरी रात शबे बारात में जाग गए, कई पारे पढ़ लिए, नफले नमाज पढ़ ली, जी सलातुत तस्बीह की तौफीक भी मिल गई, कितनी हमारी माएं कल होके रोजा भी रखी। लेकिन क्या ये समाज की हकीकत नहीं है कि जुमरतिया चच्चा 1 साल से अपने बड़का भैया से नहीं बोलता? सच्चाई है कि नहीं जी? जब पूछा जाए कि ओ चच्चा क्या हुआ, काहे नहीं बात करते हैं? कैसे बात करेंगे? वो अपने बेटे का ब्याह किया, हमको नहीं बुलाया, हम उसको बुलाएंगे, हम उसको सलाम नहीं करेंगे। ये हदीस आज ही सुनने को नहीं मिल रही है, इससे कबल भी बार बार इस हदीस की तशरीह की जा चुकी है, मिंबरों से, मेहराबों से, उलमा की जबान से इस हदीस का मफहूम तमाम मुसलमान मर्द और औरत के सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद क्या इस निस्बत की लाज हमने और आपने रखा कि अल्लाह के नबी का फरमान ये है कि आज की रात में उसकी बख्शिश नहीं होगी जो कता रहमी करने वाला हो, रिश्तों को तोड़ने वाला। हम ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हम होटलों पे जाते हैं, हमारे लिए कुर्सियां छोड़ दी जाती हैं, हम मदरसों में जाते हैं, मौलाना साहब मुसाफा के लिए आ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं। हम घर में जाते हैं, बीवी बेचारी डर से कोना पकड़ लेती है, हम ये समझते हैं कामयाब है। हम घर में जाते हैं, बच्चे डर से दुबक जाते हैं, हम ये समझते हैं कामयाब है। हमारी जिंदगी इस अंदाज से गुजरी। ए लोगो आओ, देखो आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो उलमाए रब्बानीन की जिंदगी को देखो सुलहा की जिंदगी को देखो, अकाबिरीन की जिंदगी को देखो कि उन्होंने अपनी घरेलू जिंदगी कैसी गुजारी। मेरे भाइयों, लोग शरीयत और दीन तलाश करते हैं मस्जिदों में, मदरसों में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, फरमाया तुम में का बेहतर वो है जो अपने घर वालों की नजर में बेहतर है, जिसकी घर वाली गवाही दे दे कि बहुत बढ़िया आदमी है, वो बेहतर है। चाय की दुकान पे बढ़िया जी, सियासत में बढ़िया जी, फला तिजारत में बढ़िया, दुकान पे बढ़िया, ये अच्छाई नहीं है। अच्छाई ये है कि आपकी बीवी, आपके बेटे, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पड़ोस, आपका समाज, आपका माशरा आपको एक अच्छा इंसान गर्दानता हो। आप ये शरीयत का उसूल है। मेरे भाइयों, आज इन तमाम उसूलों को किसी न किसी दर्जे में अगर हिफाजत के साथ रखने का काम अगर किसी ने किया है तो ये अहले मदारिस है, ये टोपी और कुर्ता वाले हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ये मदरसे इस लायक हैं कि आपके लिए बड़ी नेमत है। ये मदारिस, ये मकातिब बड़ी नेमत है, आपकी नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया है, आपके नस्लों के अकीदे की हिफाजत का जामिन है। ये मदारिस और ये मकातिब और ये मसाजिद और ये खानकाहें, ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है, जहाँ का मासूम छोटा बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का फजर की नमाज बाजमात अदा करता है। आज हमारी बचपन से 55 गुजर गई, जुमा के बाद की तौफीक नहीं मिली है, और आज मेरा छोटा मासूम बच्चा जो 8 साल का, 9 साल का है, दारुल उलूम में है, फला जगह है, इमदादिया में है, अशरफिया में है, फला मदरसे में है। आप जाके वहां का मुहासबा कीजिए कि 8 साल का बच्चा फजर की नमाज बाजमात पढ़ता।
पाकिस्तान के एक बड़े मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह करी के रहमत करे, अभी चंद साल पहले बड़े बेबाक मुफ्ती थे, चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनका एक वाकया सामने आया है कि ये मदरसे वाले, खास तौर से ये तलबा बड़े मासूम होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, इनकी दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल फरमा लेते हैं। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक बच्चे को किसी गलती पर सजा दी और उसके फौरन बाद मेरे हाथ शल हो, बिल्कुल कोई जान बाकी नहीं। मैं फौरन डॉक्टर के पास गया और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि आपके हाथ में कभी जान ही नहीं, आपके हाथ में कभी खून ही नहीं था। इतना सुनना था, मैं फौरन लौट के आया, फिर उस मासूम बच्चे को बुलाया। मेरे दिल ने पुकार के कहा कि जितनी बड़ी गलती थी सजा देने में उसका लिहाज नहीं किया जाता है। गलती छोटी सी थी, सजा मैंने एक तमाचा मारा, हो सकता है कि जितनी छोटी गलती थी सजा उससे कहीं ज्यादा हो गई हो और जुल्म मेरी तरफ से हो गया हो और उस बच्चे की आह निकल गई हो और आह अल्लाह के दरबार में पहुंची हो और अल्लाह ने कबूल कर लिया हो। इसी के नतीजे में मेरे हाथ छल हो गए। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने उस बच्चे को बुलाया, बच्चा डर से नहीं आ रहा था कि अभी तो चंद घंटे पहले पिटाई तो लगी है और मुफ्ती साहब फिर बुला रहे हैं। बड़े मोहब्बत से चुस्कार के जब उसे बुलाया गया और कहा कि बाबू मैंने तुझे जो मारा है हो सकता है तेरी गलती छोटी हो और मार तुझे ज्यादा पड़ गई हो, आज देखो मेरे हाथ क्या हो गए, तुम अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो और मेरे उंगलियों पर दम कर दो। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अभी उस बच्चे ने दम भी करना शुरू ही किया था, एक ही दो दफे फूंक मारी थी कि मेरे हाथ में जान आ गई, मेरे हाथ में जान आ गई। ये जिंदा वाकया मेरे बुजुर्गों। बरकत की जगह ये है, बरकत की जगह ये है, नुज़ूल रहमत की जगह ये है, सकीना यहाँ नाज़िल होता है। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सुकून तलाश करते हैं माल में, सुकून तलाश करते हैं दौलत में, सुकून तलाश करते हैं हम जायदाद में, सुकून तलाश करते हैं अच्छे कपड़े में, सुकून तलाश करते हैं अच्छे लिबास में, सुकून तलाश करते हैं हम बड़े बड़े महल्लात में, सुकून तलाश करते हैं अच्छी रिश्तेदारियों में, सुकून तलाश करते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में। याद रखो अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर तुम हकीकी सुकून चाहते हो तो आओ कुरान की तरफ, आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ, आओ मदारिस की तरफ, आओ मसाजिद की तरफ। अपना राब्ता मदारिस से मजबूत रखो, अपना ताल्लुक मदारिस से मजबूत रखो। उन निस्बतों की हिफाजत के लिए तुम्हें मदरसों का चक्कर लगाना पड़ेगा जो निस्बत अल्लाह ताला ने ईमान की शक्ल में तुम्हें दी है, कुरान की शक्ल में तुम्हें दी है, जिक्रुल्लाह की शक्ल में तुम्हें दी है, नबी की शक्ल में तुम्हें दी है, सहाबा की शक्ल में तुम्हें दी है, अहलुल्लाह की शक्ल में तुम्हें दी है। ये वो निस्बतें हैं जो तुम्हें मदारिस में मिलेंगे, जिसकी हिफाजत मदारिस में की जाती है और जिसकी ताजगी और जिसको रूह और जिसको ग़िज़ा मदारिस में मिला करते हैं। ऐ मुसलमानों, जाओ मदरसों का चक्कर लगाओ, मासूम बच्चों के सरों पर हाथ फेरो, उनके लिबास को चेक करो, उनके खाने को चेक करो, अपने राब्ते को मजबूत रखो मदरसों से। याद रखो इस धरती पर अगर जीना है और सुरखुरू बनकर जीना है, ईमान के साथ इस दुनिया से अगर जाना है तो आज के माहौल में हमारे बड़े फरमाते हैं, अकाबिरीन का मशवरा है कि अगर कोई मुसलमान ईमान के साथ इस दुनिया से जाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी सोहबत तलाश करे किसी आलिम की मजलिस में और अपना आना जाना पैदा करे किसी मदरसे में, किसी खानकाह में। तभी ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो ईमान और यकीन के साथ इस दुनिया से रुख। आज हमारा और आपका ताल्लुक मदरसों से क्या है, कैसा ताल्लुक जी? रमजान में मौलवी साहब आया चंदा के लिए, फितरा की रकम दे दिया जी, फसली चंदा के लिए आया, मौलाना साहब कहाँ बेले धान हो, दुइये मन ला 2 किलो ले जाइए, 4 किलो ले जाइए, बददिली के साथ, खुश दिली से नहीं और बड़ी हकारत भरी नजरों से मदरसे के मुदर्रिसीन और मुहस्सिरीन को हम और आप देखने वाले, क्या हाजी साहब, क्या नमाजी साहब, क्या फला साहब, क्या जुमराती साहब, क्या बुद्धन मियाँ, क्या फला मंगल मियाँ, सारों का यही हाल
हाल है मेरे बुजुर्गों, दिल तंग हो जाता है, दिल तंग हो जाता है। ये मदरसे हमारी लाज रखे हुए हैं। मुसलमान बहनों, मुसलमान माओ, याद रखो, अगर आपके सरों पर आंचल है और दुपट्टा है तो ये मदरसे की बरकत है, ये उलमा की बरकत है। अगर ये मदरसे ना होते आपकी मस्जिदों को कोई खतीब ना मिलता, ये मदरसे ना होते आपकी मिंबरों को कोई मुकर्रिर ना मिलता, ये मदरसे ना होते आपकी तरावीहों के लिए कोई हाफिज ना मिलता, ये मदरसे ना होते आपके स्टेजों के लिए कोई मुकर्रिर ना मिलता, कोई आलिम रब्बानी ना मिलता, ये मदरसे ना होते आपके रोते बिलखते बच्चों को दम करने के लिए कोई आलिम रब्बानी ना मिलता। ऐ मेरी माओ, आप अपने राब्ते को मजबूत करो मदरसों से, और इस अंदाज से मजबूत करो, इस अंदाज से मजबूत करो जितना गहरा राब्ता आपका मोबाइल से है, जितना गहरा राब्ता आपका खाने से है, जितना गहरा राब्ता आपका गोश्त और मछली से है, जितना गहरा राब्ता और जितनी बड़ी मजबूत जरूरत आप अगर सब्जी और सालन को समझती है, यकीन जानो उससे कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ते की जरूरत है मदरसों के साथ और मकातिब के साथ और उलमा के साथ। तभी जाकर के हम चैन और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। आज उन आबादियों को जाके देखिए, उन पड़ोसियों को जाके देखिए जिनके पड़ोस में काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होती है। सुबह सवेरे अल्लाह के कुरान की तिलावत की सदाएं होती है और रात को सोते वक्त दुआएं मसनूना पढ़ के सोने का एहतमाम होता है। दोपहर के खाने के बाद कैलूला मसनूना का एहतमाम होता है। ऐ मेरी माओ, बताओ तो सही, फातिमा नाम की बेटी, खदीजा नाम की बेटी, अब्दुल्ला नाम का बेटा, अब्दुल गफ्फार नाम का चचा, बताओ कैलूला किसको कहते हैं? रात के खाने के बाद दुआ क्या पढ़ी जाएगी? रात के सोने से पहले कौन कौन सी दुआएं मशहूर है? ऐ मेरे भाइयों, बताओ तो सही, जनाजे की नमाज की दुआएं क्या है? आज अलमिया ये है कि बाप की मैयत रखी हुई है और उस जाहिल बेटा के लिए उस मैयत को 2-2 दिनों तक, 3-3 दिनों तक तड़पाया जाता है, उसको रूहानी तकलीफ पहुंचाई जाती है। प्लेन से आ रहा बउआ जी, जो बेटा कभी मुंह भर के देखा नहीं, जो बेटा कभी 2000 रुपया नहीं भेजा, जिस बेटा को जनाजे की दुआ याद नहीं, जिस बेटा के लिए अब्बा की रूह को तड़पाया जा रहा है, वो बेटा आके पहली सब में खड़ा होता है, अल्लाहू अकबर, कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, कभी ये देखता है कि तकबीर में हाथ उठाई जाती है या नहीं। मेरे भाइयों, ये है अलमिया हमारे समाज का। आज यहाँ से निकलने वाले बच्चे, आप उनसे सुन लो, दुआ जनाजे की दुआ किया है, नाबालिग लड़की की दुआ किया है, नाबालिग लड़के की दुआ किया है। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ी जाएगी, दूसरी के बाद क्या होगा, तीसरी के बाद क्या होगा और चौथी के बाद क्या होगा, ये सारा तरीका ये बच्चे बताएंगे। क्या हो गया इन्हें, इन मौलवियों को क्या हो गया, मदरसा चलाने वालों को क्या हो गया? इन्हें दिल नहीं, इन्हें दिमाग नहीं, इन्हें आरजुएं नहीं, इन्हें तमन्नाएं नहीं, इनका दिल नहीं चाहता कि फटफटिया पे चले, इनका दिल नहीं चाहता कि बोलेरो पे चले, इन हुफ्फाज़े कराम की तबीयत नहीं चाहती कि अच्छे घरों में रहें, इनकी तबीयत नहीं चाहती कि अच्छे अच्छे खाने मिले। हाँ मेरे बुजुर्गों, चाहती है, खूब चाहती है। आप ही के जैसा धड़कता हुआ दिल वो भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, ये मासूम बच्चा भी रखता है, ये उलमा इकराम भी रखते हैं, लेकिन एक बड़ी निस्बत जो उनको मिली हुई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उलमा मेरे वारिस हैं। और आका अपनी जिंदगी से जब रूपोश हो रहे थे, जायदाद छोड़ के नहीं गए, दिरहम छोड़ के नहीं गए, दीनार छोड़ के नहीं गए, मकान छोड़ के नहीं गए, दुकान छोड़ के नहीं गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन उलमा के लिए इल्म छोड़ के गए, हदीस का ज़ख़ीरा छोड़ के गए, कुरान की तिलावत छोड़ के गए, अल्लाह का जिक्र छोड़ के गए। इसी की मुहाफ़िज़त में ये उलमा इकराम, ये हुफ़्फ़ाज़े दीन और हुफ़्फ़ाज़े कुरान अपने तमाम अरमानों को कुचल रहे हैं, तमाम अरमानों को कुचल रहे हैं। इनके सामने तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये तराना है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जहन्नम से बच जाए, आका खुश हो जाए, शफ़ाअत नसीब हो जाए और हौज़े कौसर से पीना नसीब हो जाए, सारी जिंदगी की मुसीबतें में भूल जाए। ये है वो उलमा इकराम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयोर मुसलमान दीनी भाइयों, आप इतना गहरा रिश्ता मजबूत करो। सिर्फ रमजान के चंदे और फसली चंदे और रबी के चंदे देने से आपका गहरा रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि ऐसा गहरा रिश्ता, ऐसा मजबूत रिश्ते की जरूरत है जैसे 5 साल के बच्चे के सामने एक नेट फ्री मोबाइल दे दीजिए।
जिसमें नेट ही ना हो। मौलाना असलम साहब समझ रहे हैं, नेट फ्री मोबाइल जिसमें जीबी खत्म हो जी। आजकल 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, ये सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये जबान जानते हैं। 2.5 GB किसको कहते हैं, 2.5 GB किसको कहते हैं, 1 GB किसको कहते हैं, सबको पता है। कहीं 12 बजे दिन ही में अगर 1.5 GB बंद हो गया, खत्म हो गया, सीरियल देखते देखते खत्म हो गया, अब उसके बाद 8 साल के बच्चे को वो मोबाइल दे दीजिए, देखिए 2 मिनट के अंदर वो मोबाइल फेंक देगा। वो समझ रहा है कि जब जीबी नहीं है तो अब ये मोबाइल मेरे काम का नहीं है। पता ये चला कि जब तक नोट है इस मोबाइल में, तब तक आपका राब्ता मोबाइल से मजबूत है, और जब नोट खत्म हो गया, जीबी खत्म हो गया, तो आपका राब्ता बाकी न रहा। मुसलमानों, आज अगर मदरसे से अपना राब्ता, अहलुल्लाह से अपना राब्ता, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हो तो आपको नोट खर्चा करना पड़ेगा। सिर्फ रमजान के सदक़े और रमजान की ज़कात और फसली चंदा से आपके नोट का मेयार और आपके नोट नहीं समझे जाएंगे, बल्कि आपको अपने जेबे खास से आपके नोट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका गहरा राब्ता मजबूत होगा इन मदारिस से। उलमा की दुआओं में आपका हिस्सा शामिल रहेगा। बोरिया नशी खानकाहों में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वालों की दुआओं में आप याद किए जाएंगे जब उनकी जरूरतों की तकमील का सामान पैदा करेंगे। जब मदरसों में खाने के बाद और रात में और सूरह कहफ पढ़ने के बाद और सूरह यासीन पढ़ने के बाद इज्तिमाई दुआ होती है, तो आपके लिए भी दुआ उसी वक्त होगी जब आप जेबे खास से अपने गुटखा खाने का पैसा, अपनी जीवी भरवाने का पैसा, अपने पान खाने का पैसा। मुसलमानों, आज का मुसलमान गुटखा पे बिक रहा है, आज का मुसलमान पान पे बिक रहा है, अपने ईमान का सौदा कर रहा है। मुसलमानों, पान की बुनियाद पर अपने ईमान की हिफाजत कर लो, गुटकों की बुनियाद पर अपने ईमान की हिफाजत कर लो। इन पैसों की बुनियाद पर हफ्ते में और अशरे में और महीने में अगर 10 गुटके खाते हो, रोजाना अगर 10 खाते हो, तय करो कि आज से सिर्फ 8 खाऊंगा और 2 रजनीगंधा का पैसा इंशाअल्लाह करीब के मदरसों में पहुंचाऊंगा। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा के। अरे कहो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। जो पान खाने वाले हैं ये तय करें कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है और इस धरती में रहना है और मरने के बाद फिर इसी धरती में जाना है, जिस निस्बत के साथ हम पैदा हुए हैं उसी निस्बतों के साथ हमको यहाँ से जाना है, तो हमको अगर दिन भर में 10 पान खाते हैं तो इंशाअल्लाह कल से सिर्फ 8 खाएंगे और 2 पान के पैसे रोजाना के एतबार से एक डब्बे में रख करके हफ्ते की रकम को हम इंशाअल्लाह मदरसों में जमा करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी माओ बहनों से कहना चाहेंगे, एक बरकत वाली स्कीम, मुठिया स्कीम जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी कि कितने मोहल्लों के छोटे छोटे मकतब चल गए, बड़े बड़े मदरसे चल गए। आज हम मौलवियों की भी गलती ये है कि बड़े बड़े नोट के चक्कर में रह करके छोटी छोटी बरकतों की चीजों को हमने छोड़ दिया। हमारी माओ बहनों के आंचल में बड़ी बरकतें होती है, वो कभी दुआ के लिए हाथ नहीं उठाती, अपनी आंचल उठा देती है। उस कमबख्त को पता है कि दुआ हाथ से तो गिर सकती है, लेकिन अगर आंचल उठा देंगे तो आंचल से नहीं गिरेगी। उनकी दुआएं लीजिए इस मुठिया की शक्ल में। अहले मदारिस को चाहिए कि अपने इलाके के तमाम घरों में एक बर्तन रख दे। और हमारी माँ और बहनें, बुजुर्गों का तरीका है कि आप जब खाना बनाने के लिए जाएं, एक मुट्ठी चावल रख दे उस बर्तन में, एक मुट्ठी आटा रख दे, एक मुट्ठी दाल रख दे, एक मुट्ठी से आपके खाने में कमी नहीं होगी। और हफ्ते में जमा हो जाए, मदरसे वाले आदमी भेज करके वहां से जमा करवाएं। इंशाअल्लाह सुना इंशाअल्लाह किसी मदरसे में खुराक की कमी नहीं हो सकती है, इंशाअल्लाह होगी। आज आपके सामने तकरीबन ये छोटा सा इदारा जो 2018 में कायम हुआ और उसके फौरन बाद लॉकडाउन से मुतासिर हुआ, उसके बावजूद भी काबिल मुबारकबाद है मौलाना कलीमुल्लाह कासमी और उनके हमनवा, उनके मुआविनीन और मुखलिसीन, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, जिद्दोजहद से, रात दिन
एक करके आपके लाल को, आपके फर्जंद अर्जुमंद को, कौम के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के लिखा के आज इस काबिल कर दिया है कि आपकी जनाजा पढ़ा सके, आपका निकाह पढ़ा सके, आपके लिए फातिहा पढ़ सके, आपके लिए कुरान खानी कर सके, आपके लिए दुआओं के लिए हाथ उठा सके। इस लायक कर दिया है कि कल क़यामत के दिन आपको जन्नत में ले जा सके। इतना बड़ा काम आपके लिए कर दिया। आज 10 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, कितना खुशनुमा मंजर होगा। अभी तो 2-4-10 गांव के लोगों के सामने उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, सिर्फ एक हरी गांव का आदमी नहीं होगा, सिर्फ खुटाना और मिर्जापुर का आदमी नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के आदम से लेकर के सुबह क़यामत तक जितने लोग होंगे सारा का मजमा होगा। और उस मजमे में इन हुफ़ाज़ कराम के वालिदैन को ऊंचे ऊंचे जगहों पर रख करके उनके सर पर ताज बांधा जाएगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये इतना बड़ा तमगा, इतनी बड़ी फजीलत इन हुफ़ाज़ कराम के लिए। मेरे भाइयों, क्या ये मदारिस इस लायक नहीं है कि उनका ताउन किया जाए, उनको अज़मत दिया जाए, उनको हर एतबार से सहारा दिया जाए? क्या इस लायक है या नहीं, ये बताइए तो। अरे इस लायक है कि उनका ताउन किया जाए, उनको संभाला जाए, उनकी हर जरूरत तो पूरी की जाए। क्या मेरे बुजुर्गों, ये दीनी तालीम और कुरान की तालीम और हदीस की तालीम और बुनियादी दीनी तालीम इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि हम उसको खाने पे तरजीह दे दें, साग सब्जी पे तरजीह दे दें, आलू टमाटर पे तरजीह दे दें, रोजाना आलू की खरीदारी, रोजाना सब्जी की खरीदारी, रोजाना गोश्त मछली की खरीदारी, रोजाना हफ्ते में और महीने में लिबास की खरीदारी। लेकिन मेरे भाइयों, चंदा सिर्फ 2 मरतबा दे, चंदा सिर्फ 2 मरतबा दे, रमजाने के रमजान। मौलाना साहब, हम गहरे रमजान में नहीं देते। हम लोग जाते हैं कभी कभी चंदा में, तो बाज लोग कहते हम तो सिर्फ रमजाने में चंदा देते हैं। एकदम मोटी आवाज में कहेगा, हम तो सिर्फ मौलाना साहब, हम तो सिर्फ रमजाने में चंदा देते हैं। लगता है जैसे अल्लाह की नेमत सिर्फ रमजाने में खाता है, रमजान के अलावा कभी अल्लाह ताला की नेमत उसको मिलती ही नहीं। ये मौलवी अगर चंदा लेने जाता है, आप उसका एहसान मंद रहिए कि आपके मैल कुचैल को साफ करने के लिए जाता है, वरना याद रखिए यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहा व जुनूब व ज़ुहूर हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम। तुम कहते हो ये माल है, ये माल है, मत निकालो ज़कात, मत दो किसी आलिम को, मत दो किसी मदरसे वाले को, मत दो किसी फकीर को, किसी मिस्कीन को। कल क़यामत के दिन मजा आ जाएगा, हम लोग तालियां बजाएंगे। मौलवी को तो है ही नहीं कि ज़कात निकाले, जिसको है जब उसकी पीठ दागी जाएगी, जब पेशानी दागी जाएगी और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, यही है ना माल तुम्हारा जिसकी हिफाजत कर रहे थे, कोठी में बंद करके और तिजोरी में बंद करके और जेबों में रख करके। जी कल कहा जाएगा क़यामत। इसलिए लोगों, ए मुसलमानों, अपने मदरसों की हिफाजत करो, बुनियादी दीनी तालीम के मकतबों की हिफाजत करो। मैं कुछ भी नहीं आपसे चाहता, मैं ये चाहता कि आज ये 10 हुफ़ाज़ कराम जो तैयार हुए हैं, इसी समाज के, इसी माशरे के, इसकी हौसला अफजाई मौलाना कलीमुल्लाह कासमी साहब ने फरमाया, बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं, दारुल इकामा नहीं। मैंने देखा, हकीकत में अफसोस हुआ, एक हरी गांव इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मिर्जापुर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और जो नाइबे रसूल है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ रहे हैं, वो इतने घटिया दर्जे के कि वो टाट पे सोए, वो नीचे फर्श पे सोए। क्या उसके लिए चौकी का इंतजाम नहीं हो सकता? उसके लिए अच्छे बिछौने का इंतजाम नहीं हो सकता? उसके लिए फर्श का इंतजाम नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? मुसलमानों, हाथ उठा के बताओ, ये बच्चा आपका है या किसका है? आप ही का है ना? बस कुछ भी नहीं, इन बच्चों के खातिर, दारुल इकामा की तामीर के खातिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे मजमे में कौन है वो बंदा जो इस दारुल इकामा की तामीर के लिए अपने वालिदैन मरहूमीन के अजाब के अंदर तखफीफ करने के लिए और कब्रों को नूर से भरने के लिए 10,000 रुपए से जो ताउन करेगा, वो सबसे पहले खड़ा होकर हाथ उठाए। 10,000 रुपए। एक जगह तो बड़ा मजा आ गया, मैं इंडिया का आदमी नेपाल में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा 10,000 से कौन ताउन कराएगा? मेरे जहन में 10,000 इंडियन की बात थी। एक नेपाली खड़ा हो गया कूद के, कहा मौलवी साहब नारे तकबीर।
जी, तो उसका 6000 में 10,000 हो गया। बहुत चालाक निकला। अभी 2-3 हफ्ता कबल बलकावा बाजार की बात, फौरन खड़े हो गए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, आप दिल छोटा न करो। अरे नेपाल वाला 10,000 के लिए कूद गया तो क्या कूदा, इंडिया वाला भी कूदेगा। इंडिया के पैसे की अहमियत ज्यादा है, इसकी कीमत ज्यादा है। 10,000 से कौन मदद करेगा, खड़ा हो जाए। कोई अल्लाह का बंदा इन मासूम बंदों के लिए, तलबा-ए किराम के लिए, उनकी आसाइश के लिए, उनके आराम के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसका 10 गुना नहीं 1000 गुना आपको नवाजेगा। जब एक एक नेकी के मोहताज होंगे, जब एक एक नेकी के मोहताज होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक, अल्लाह के नबी हमारी और आपकी शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल हमारे और आपके लिए सिफारिशी बनेंगे और कहेंगे ये है वो मुसलमान जिन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए, कुरान की तालीमात के लिए इन्होंने अपने जेब खास से रकम। कोई है 10,000 रुपया से मदद करेंगे? कोई नहीं, कोई बंदा नहीं, एक भी हाथ नहीं उठेगा। जी आप उठा रहे हैं, ये हाथ उठा के खड़े होके बताइए क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए भाई। कोई है 10,000 वाले? सोचिए नहीं, ये 10,000 रुपए पता नहीं कब आएंगे, कब चले जाएंगे। और एक झटके में 10,000 नहीं, आपको लाखों रुपए चले जाते हैं। लेकिन आप जब यहाँ जमा कर देंगे तो यकीन जानिए ये रकम बची रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माल तो उस बंदे का 3 ही तरह का होता है। एक तो वो जो खाया वो हजम कर दिया, जो पहना और वो सीधा कर दिया, और तीसरा वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। यही 3 तरह का माल उसका माल है, वरना सब तो वारिसीन का है, सब तो वारिसीन का है, सब तो रिश्तेदारों का है। और हम और आप देखते हैं, हम जब मर जाते हैं हमारे साथ क्या जाता है? कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई रुपया पैसा, कोई घड़ी। हमारे दिल तो उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब हमारे अब्बा का इंतकाल होता है, और अब्बा के हाथ से वो टाइटन घड़ी हम निकाल करके रख देते हैं। और अब्बा के मुंह में अगर सोने का दांत लगा हुआ रहता है, शरीयत का मुतालबा और हुक्म है कि उस दांत को खींच लो, उस दांत को खींच लो, क्योंकि ये भी बतौर विरासत के, बतौर तरका के वारिसों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हैसियत मेरे बुजुर्गों। आओ मेरे भाइयों, मौलाना से गुजारिश है कि औरतों के पिंडाल में आप अपने रजाकारों को भेजिए रुमाल लेकर के, इंशाअल्लाह औरतें महरूम भाई। बहुत बड़ा मजमा है, हजरत ने इतनी फजीलत बयान की। आप लोगों में से कम 5, 7, 10 नाम आने चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आप हजरत हिम्मत का इतना बड़ा मजमा है, एक तो पहल करे, जो पहल करेगा बाद में आने वाले हर एक का सवाब उसको मिले। एक पहल करेगा। चलो हम कम कर देते, 5,000 रुपया से ताबुन करो। कोई है अल्लाह का बंदा जो 5,000 रुपया देगा? स्टेज पर जमा है उनसे भी गुजारिश जी, नाम बताइए। माशाअल्लाह, हजरत दिल खैराबादी के बगल की अजीम भाई माशाअल्लाह, अजीम मंसूरी साहब 5,000 रुपया, समाज सेवी है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। जनाब अजीम मंसूरी साहब बाबू बड़ी तरफ से 5,000 रुपया का ताबुन दिया गया। उम्मीदवार जिला पार्षद, जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए या अल्लाह, इनके घर में खैर और बरकत का नज़ूल फरमाए। आमीन। अरे भाइयों, आप इसका जोड़ा लगा, आमीन। आ जाओ, साथ दे दो इनका साथ दे दो। कोई बंदा आए भाई मजमा से, बहुत बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। आप सुनने आए हैं और सुनकर अमल करने आए हैं, खैर की बात बताई जा रही है। आ जाओ मेरे बुजुर्ग, आ जाओ, 5,000 रुपया इसका जोड़ा लगा दो। अल्लाह के जी माशाअल्लाह, ये देखिए खजाने में कोई कमी नहीं। माशाअल्लाह। क्या नाम जी मौलाना बोलिए। मोहम्मद सलाहुद्दीन, 5,000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई, और तीसरा आदमी तैयार हो जाओ, तीसरे आदमी आ जाओ। कारी मोहम्मद राशिद साहब, मुजफ्फरनगर, पूरी मुजफ्फरनगर यूपी, 5,000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब रहमानी, सदर जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर, उस्ताद मुफ्ती कलीमुल्लाह कासमी, 5,000 रुपया अल्लाह कबूल माशाअल्लाह, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। मास्टर सज्जाद हैदर साहब बड़हरा, 5,000 रुपये लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भाई, औरतों के मजमे में भेजा किसी को,
अरे औरतों के मजमे में मौलाना गया है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। गुजारिश है भाई यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो लोग लिखवाएं माशाअल्लाह। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, अल्लाह के रास्ते में जो फजीलत बयान की गई आपके सामने आप हजरत। ये एक चीज मैं बता दूं आपसे, ये कोई आज की इजाद नहीं है, हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, बुजुर्गों का तरीका रहा है, हमारे अकाबरीन का तरीका रहा है। यही मौलवियों का ओढ़ना बिछाना है जी। मौलवी यही सुनते सुनते दुनिया से चले जाएंगे कि ये मुचन्निद है, चंदा करने वाला है। जी हाँ, अभी हजरत नायब अमीर शरीयत दामत बरकातों में एक जगह इरशाद फरमा रहे थे कि आज है लोगों तुम ताना देते हो कि ये पेटुल उलूम चला रहे हैं बदबख्तों। हजरत ने फरमाया कि अभी मुसलमान के सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, 4% बच्चों के लिए ये इदारे नाकाफी हो रहे हैं। जब 94% बच्चे मदरसे आने लगेंगे तो फिर बताओ हर कदम पे मदरसों की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बेशक माशाअल्लाह। हजरत नायब अमीर शरीयत भी तशरीफ ला चुके हैं खैरी की सरजमीन। इसलिए आप सोचिए नहीं, 5000 4000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, एक झटके में खत्म हो जाता है। एक बच्चा बीमार पड़ता है, आप ये नियत कर लें कि या अल्लाह बला और मुसीबत को दूर फरमा दे, ये 5000 रुपया सदका करो जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदके करो, सदका दो, इससे बलाएं जी, इससे बलाएं दूर होती जरूर इंशाअल्लाह। आओ भाई। अच्छा बहरहाल एक आखिरी गुजारिश मैं करूंगा, एक आखिरी गुजारिश, कोई मुतालबा नहीं, 5000 का भी नहीं, 2000 का भी नहीं, 1000 का नहीं। काजी रिजवान अपना रुमाल बिछाता है, इस मजमे का कोई एक फर्द बाकी नहीं रहना चाहिए जिसके जेब में जो है आ जाए भाई। ये आम नहीं, जिनके जेब में जो है वो आपको कुछ ना कुछ दे दे, आ जाए। लाज रख लो मौलवियों की, लाज रख लो। में से एक शख्स नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आज वो पीछे वाले भी जिनके जेब में 1 रुपया, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, एक एक फर्द आ जाए, कसम देता हूँ सबको, एक एक आदमी आ जाए। आ जाओ भाई, पान खाने का पैसा वही डाल दो, गुटखा खाने का पैसा वही डाल दो, वापस जाने का किराया वो डाल दो, अल्लाह किराया का इंतजाम करे। आ जाओ मेरे भाई जी, इसमें बरकत ज्यादा है, इसमें ज्यादा बरकत है। दिल खैराबादी साहब हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इस रुमाल बिछाने में बड़ी बरकत, बड़ी बरकत। आ जाओ, पीछे वाले जो लोग आ रहे हैं वो पीछे जाके नहीं बैठेंगे, आगे हजरत नायब अमीर शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत नायब अमीर शरीयत तशरीफ ला चुके हैं, आगे तशरीफ रखें। अगली आ जाओ भाई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सरजमीने हिंदुस्तान जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आ जाए भाई, पीछे वाले बिल्कुल पीछे ना जाए, लौट के अगली कुर्सी को पूर्ण कर। हजरत नायब अमीर शरीयत तशरीफ, माशाअल्लाह। आ जाइए सब लोग, ये मत देखिए कि आप कितना दे रहे हैं, बस अल्लाह देख रहा है। आप 10 दे दीजिए, हम खुश हैं इस पर, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमा लेगा, आपकी जायज मुरादों को पूरी कर देगा। आप नियतों के साथ दें, अल्लाह मिकदार को नहीं देखता, अल्लाह तादाद को नहीं देखता, अल्लाह आपकी नियतों को देखे। आप जिस नियत से देंगे अल्लाह ताला उस नियत में कामयाबी अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मिन्नतुल्लाह भाई भी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ला बाबू लो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कल क़यामत के दिन ये खजाना आपके सामने नेकी बन करके आए। हजरत नायब अमीर शरीयत जलसगाह के करीब, अल्लाह की साथ से उम्मीद है अल्लाह ताला इन नेकियों की बुनियाद पर हम सब की बख्शिश का सामान पैदा फरमाएगा जी, जरूर। देखिए माशाअल्लाह, हजरत मास्टर कलीमुद्दीन साहब कजियाही हजरत ने 5000 रुपये दिए हैं। अल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आली जनाब सब लोग आ गए साहब, उन्होंने भी 3000 रुपये दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, सुभान। भाई पीछे जाके ना बैठे आप हजरत, आगे आ जाए। हजरत नायब अमीर शरीयत तशरीफ ला चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वाले लोग आगे आगे बैठ पूरा जाए। रुमाल भर जाना चाहिए, पूरा रुमाल भर जाना चाहिए, चाहे 10 टकिया से भर जाए, लेकिन भर जाना चाहिए। आ जाओ भाई,
अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों सब लोगों ने दे दिया, हाथ उठा के बताइए तो कितने लोगों ने दे दिया है? अल्लाह अकबर। अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने लोगों ने नहीं दिया, मैं ये उसके लिए हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा। एक मतलब फिर से गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो आके खामोशी से दे दे। जो देना हो 2 रुपया देना हो दे दो, कैद नहीं है आपके साथ, कोई कैद नहीं है, आप ला के दे दो। हम बुजुर्गों के रास्ते पे चलने वाले हैं, हमें पता है कि बुजुर्गों की कही हुई बातों में बड़ी बरकत है। मुठिया स्कीम उसमें बरकत है। हजरत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी इकट्ठा आया करते थे। हजरत मौलाना मुमताज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते थे, मौली मुमताज रुमाल बिछाओ, मौली मुमताज रुमाल बिछाओ, और हजरत रुमाल बिछाते थे। हजरत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ आवाज लगाते थे, मौली मुमताज का रुमाल भर जाता था, भर जाता। जी मेरे बुजुर्गों, बस उसी रिवायत को जिंदा करने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान आ गया था। एक गुजारिश थी उनके तरफ से, जिम्मेदारान मदरसा की तरफ से, कि काजी साहब बहुत आपका शुक्रिया कि आप जो है मदरसे की अजमत पे कुछ बयान कर दे, और आखिर में अगर मौका हो और मिजाज लोगों का बने तो मदरसे का ताउन करवा दे। मेरे बुजुर्गों, ये ताउन दर हकीकत आपने कुरान की हिफाजत का सामान और मदरसे की हिफाजत का सामान और उलमाए किराम और अपने मकातिब दीनिया की हिफाजत के सामान के वास्ते आपने ये ताउन किया है। यकीन जानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अब ये हरगिज भी नहीं कहेंगे कि इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। नहीं मेरे दोस्तों, जरूर गवाही देंगे कि ये वो कौम है जिन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, मकातिब की हिफाजत के लिए अपना हकीर सा तोहफा पेश किया, अपना हकीर सा चंदा पेश किया। करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर होना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपके सुनने को, मेरे कहने को खुद मेरी जात के लिए है, आप सब के लिए है। शुरू से लेकर के आखिर तक जो भी बात कही गई है, डरते डरते बात कहने की कोशिश की है कि अल्लाह पाक हमारी जबान से निकली हुई कोई बात अल्लाह को नागवार न गुजर जाए, अल्लाह उस पर पकड़ न कर ले। सारी जिंदगी की तकरीर धरी की धरी रह जाएगी, सारी जिंदगी की तकरीर धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर कोई एक जुमला गलत मेरी तरफ मंसूब करके कहेगा, एक लफ्ज मंसूब करके गलत कहेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अल्लाह से डरते रहना चाहिए, आपको भी, हम उलमा बिरादरी को भी, कि हम क्या बयान कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कहां से कहना चाहिए, किनका हवाला देना चाहिए, इन सब की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सब की हिदायत का सामान पैदा कर, और आप सबको मेल मोहब्बत के साथ, दिल जमी के साथ आखिर वक्त तक बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।